हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो सोचा कि वीडियो कहीं बाहर शूट कर ली जाए। तो मैं घर से आउटसाइड आया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के ये समझ लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की न्यू वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई की होगी तो वो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे। इसमें 12th जिनका पीसीएम से रहता है उनके लिए भी कुछ पोस्ट आती है, बट वो बहुत कम रहती है और उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मान के चलिए आप 90 प्लस कट ऑफ इसका मिनिमम रहता ही है। कुछ जोन है जिसमें 88 89 मिल जाएगा देखने को आपको, तो वो लक बाय चांस रहता है। बाकी मैक्सिमम जोन है वो कट ऑफ 90 प्लस रहता है। तो दोस्तों, बस इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, जो आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में की जो वैकेंसियाँ हैं लगभग कितनी आने वाली हैं, और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और फॉर्म कब से भरे जाने चालू हो जाएंगे। तो इन्हीं सब भी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे मेन कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को, अगर 6 महीने भी अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ तैयारी कर ली तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो आप लोगों को बता दूं कि अभी एक नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो रहा है। नोटिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, बट एक सर्कुलर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें 6000 समथिंग वैकेंसी की बात की जा रही है, जो आरआरबी टेक्नीशियन 2025 के लिए पब्लिश की गई है। तो 2024 में भी लगभग 9000 समथिंग वैकेंसी आई थी, बट जो आगे बढ़ के 13000 समथिंग हो गई थी। तो अभी तो आप मान के चलिए 6000 समथिंग वैकेंसी अभी है, और इन फ्यूचर अगर वैकेंसी बढ़ती है तो ये लगभग 8 से 9000 तक इस बार वैकेंसी जा सकती है। क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के चांस बहुत कम है, क्योंकि रेलवे ने बोला है कि अब वो हर साल वैकेंसी रिलीज़ करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो वैकेंसी इस बार बढ़ाएगा, क्योंकि उसे अगले साल के लिए भी वैकेंसियाँ बचा के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात की जाए तो वैकेंसियाँ कितनी रहने वाली हैं, तो 6000 से 7000 समथिंग आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी। और ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ, सर्कुलर दिखा देता हूँ कि कैसा सर्कुलर रहा। तो ये ऐसा सर्कुलर था। और अब बात की जाए कि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैंने किस बुक्स का प्रेफर किया पढ़ने के लिए और क्या टेस्ट सीरीज़ लगाया, ये सब मैं अब डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको ये देखना है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है 2024 के पहले था कि टेक्निकल 75 क्वेश्चन टेक्निकल के जैसा एएलपी का एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम वैसी पैटर्न आरआरबी टेक्नीशियन का था। ये था आरआरबी टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होता था, बाकी सेम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी के इक्वल ही था। जैसे आप एएलपी का एग्ज़ाम CBT 2 दे के आए होंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और 75 टेक्निकल क्वेश्चन थे, वैसे ही टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी होता था। तो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ये होता था कि आपके जो 100 मार्क्स है उससे आपकी रैंक बनती थी। रैंक मतलब रिजल्ट बनता था आपका जो 100 मार्क्स का था। बट जो टेक्निकल एग्ज़ाम होता था आपका 75 मार्क्स का, आप चाहे किसी भी ट्रेड के हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, तो उसका 75 मार्क्स का आपका एक पेपर होता था जिसकी टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक रहती है। तो आप अगर टेक्निकल आपका इच्छा है तो आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आईटीआई तो कर लेते हैं, बट उनका टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो होता ये है कि अगर टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो आपको टेक्निकल एग्ज़ाम जो होता है 75 नंबर का, वो क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम जा सकती है। मेरे ख्याल से 28 या 29 मार्क्स लाना रहता है 75 में से। बट अगर आप टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो आपके इतने मार्क्स आना भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस बार का कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो टेक्निकल पोर्शन आपका हटाया गया, उससे जो नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उनको काफ़ी प्रॉफिट मिला। और उन्होंने अच्छा, क्योंकि आईटीआई आज के टाइम पे ऐसा कोर्स हो चुका है कि अगर आपने चाहे ग्रेजुएशन किया हो किसी भी नॉन टेक्निकल फील्ड से, कॉमर्स, बीए, या टेक्निकल फील्ड से किया हो, एमटेक, बीटेक, आप साइड में आईटीआई करके चलते ही हैं। ये क्योंकि एक टाइम पे आईटीआई का क्रेज़ इतना हुआ था कि सिर्फ ये बोला जा रहा था जिसने आईटीआई कर ली उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की। तो आईटीआई आज, सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हाँ, आज के टाइम पे आईटीआई लगभग सभी के पास अवेलेबल है, तो इससे कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। तो मैं बात करता हूँ कि इस बार जो बहुत से स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, ट्विटर में कैंपेन भी चलाया था कि जो आने वाली अपकमिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें जो टेक्निकल पेपर है उसको फिर से लाया जाए। मतलब 75 जो टेक्निकल पेपर होता था टेक्निकल क्वेश्चन का, उसे फिर से लिया जाए। जिससे ये होगा कि जो टेक्निकल स्टूडेंट है, जो रियली टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैं स्टार्टिंग से ही एसएससी
कि सबसे पहले तो मैं रेलवे की तैयारी करता था बहुत पहले, जब मेरा ITI चल रहा था। उसके बाद मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था कि मुझे टेक्निकल उतना समझ में नहीं आता था, तो मैं नॉन टेक पे शिफ्ट हो गया। तो फिर मैंने नॉन टेक्निकल की तैयारी किया, तो SSC पकड़ा मैंने, SSC की तैयारी करता रहा। SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिया हूँ मैंने। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत से एग्ज़ाम मैंने SSC के भी दिया। तो ऐसे टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया था 24 में, तो हमने टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर दिया। बाकी तैयारी तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, बट हाँ ये पता था कि इसका जो सिलेबस है नॉन टेक्निकल आना है, टेक्निकल इस बार हट गया है। तो नॉन टेक तो अपने पढ़ ही रहे थे, मैथ्स रीजनिंग अपनी अच्छी थी। और जो साइंस वाला पोर्शन था, साइंस में बोलूँगा कि साइंस को लेके मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा डर था कि साइंस कैसा पूछा जाएगा, बट साइंस नॉर्मल आई थी। अगर आप लूसेंट बेसिक जो लूसेंट होती है उससे भी आप अगर साइंस पढ़ के जाते हैं अच्छे से, या कोई भी टीचर से यूट्यूब में XYZ कोई भी टीचर, किसी का मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा, आप यूट्यूब में सर्च मारे किसी भी एक टीचर का कोई भी साइंस वाला बैच कंप्लीट कर लीजिए, उसी का रिवीजन कीजिए, आपका हो जाएगा। आप 9th-10th की NCERT के चक्कर में, हाँ NCERT अच्छी है, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर 9th-10th की NCERT जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें बहुत डीप में दिया रहता है। और टेक्नीशियन के लिए मेरे को नहीं लगता है कि इतना डीप साइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। बट टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप लूसेंट या किसी भी टीचर का बैच कंप्लीट करके आसानी से टेक्नीशियन की साइंस कवर कर सकते हैं। तो बस सिंपल स्ट्रेटजी यही है। मैथ्स के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 के एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे पहले आप पढ़िए RRB टेक्नीशियन को, ALP को, और अपना JEE का एग्ज़ाम हो गया, अभी NTPC को हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम को। जितने भी एग्ज़ाम आपको RRB के प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं उनके मैथ्स के क्वेश्चन साइड वाइज लगा लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते उन्हें साइड में लिखते जाइए और उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। रीजनिंग के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक आपको कहाँ से मिल सकते हैं? आपको टेक्स्ट बुक से मिल सकते हैं, अड्डा से मिल सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको सेक्शनल टेस्ट आजकल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के लगा सकते हैं और मैथ्स के भी सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम जब आपका होगा तब वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। बात की जाए साइंस की, तो साइंस का मैंने बता दिया। कोई भी टीचर से या लूसेंट से आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, 2 बार पढ़ लिया, उसी को पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, आपको एग्ज़ाम में वैसा होता होगा कि कोई क्वेश्चन देगा और आपको लगा कि अरे यार ये एग्ज़ाम इसका आंसर तो मुझे आता था, बट अभी उस टाइम पे बिल्कुल वो आंसर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कि 2 ऑप्शन में डाउट हो गया। तो इसका एक ही रीज़न होता है कि आपका जो रिवीजन रहता है वो बहुत कम रहता है। आप 4 से 5 बार रिवाइज़ करिए, एक ही चीज़ पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कम पढ़िए, लेकिन कम जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराइए। तो ये हो गया साइंस का। और जीके का ये है कि करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखते रहिए। मैंने तो करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, बट आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। और जीके इतना हार्ड नहीं आता है, पूरा जितना भी जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन था उसमें से सब पूरा करंट अफेयर दे दिया था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ पता ही नहीं था इनका, तो करंट अफेयर ही आया था। तो मेरे लगभग 81 नंबर आए थे शायद रॉ मार्क्स, और जो बढ़ के 85 पॉइंट समथिंग हो गए थे वो मैंने डाल दिया हूँ सब। अगर आप जुड़े हो मेरे चैनल से तो आपको सब पता होगा। तो ये मेरा स्कोर था RRB टेक्नीशियन को लेके। तो मैंने अभी आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बता दी। मैंने कि बुक तो मैंने ये ऐसा था कि बुक कोई प्रेफर ज़्यादा नहीं की, सिर्फ लूसेंट बुक पढ़ी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग और बाकी साइंस ये सब मैंने ऑनलाइन ही कवर किया। मोबाइल से जो भी सेट मिलते थे उनको लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते थे उनको लगाया, बस यही है। तो आप भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 6 महीना 7 महीना अभी से लेके, हाँ मैं और एक क्वेरी आपकी क्लियर कर दूँ कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अभी जो सर्कुलर आया है, तो सर्कुलर के 15-20 दिन, मतलब मान के चलिए आपको जुलाई में इसका नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जुलाई से इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएंगे और इसके एग्ज़ाम भी लगभग 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 5-6 महीने अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। बट अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और बस मैं यही कहूँगा कि तैयारी अच्छे से कीजिए। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं तो बहुत दुख होता है, पर एक टाइम आता है कि एग्ज़ाम एक के बाद एक निकलने लगते हैं, तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। बट आप ऐसे फेस में हो कि अभी आप तैयारी भी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए। अभी वैकेंसियाँ और आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का है इस बार। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे SSC और रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, और अभी NTPC का भी एग्ज़ाम है तो उसका भी एनालिसिस डाल दूँगा। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करता हूँ कि आप में के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।